हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे आप सभी के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने भी दीपावली का गिफ्ट दे दिया है। और कल जो है यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत बड़ा जानकारी निकल कर के सामने आया है कि आप लोग को दीपावली का गिफ्ट मिल चुका है। और आपके नियमावली में जो आपके द्वारा यहाँ पे सुझाव दिया गया था चेंजेस के लिए, तो उसमें यहाँ पे 6 चेंजेस कर दिए गए हैं। और आप लोग का जो ये नियमावली है वो यहाँ पे इन चेंजेस के साथ अब तैयार है कि आप सभी के बीच आ सके और बिहार सरकार अगली अगली कैबिनेट में इसको पास कर सके। तो आइए हम लोग डिटेल्स में जानते हैं कौन कौन से सुधार आप लोगों के नियमावली में हुआ है और कौन कौन से सुधार के बाद आप सभी का जो है नियमावली किस तरह से दिखता है और उसमें कौन कौन सी सुविधाएं ऐड ऑन हुआ है। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा कुछ को समझिए। तो सबसे पहले आप लोग का जो यह नियमावली पहले जो था जो आया था उसका नाम था विशिष्ट शिक्षक नियमावली। अब उस नियमावली का नाम बदल चुका है और साथ ही साथ आप सभी का जो नाम है वो भी बदल चुका है। जी हाँ, आप सभी का जो पहले जो नाम पिछले नियमावली में विशिष्ट शिक्षक रखा गया था और नियमावली का नाम था विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, अब ये दोनों बदल चुका है। अभी विशिष्ट शिक्षक के स्थान पर आ गया है आप लोग का विद्यालय अध्यापक नियमावली और ब्रैकेट में लिखा हुआ आपको मिलेगा समायोजित पद। तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप सभी का जो ये नियमावली है उसमें यहाँ पे आप सभी का जो नाम है वो अब बदल चुका है। और ये जो बदला हुआ नाम है उससे यहाँ पे इस नाम पहले जो विशिष्ट शिक्षक नाम दिया गया था उसमें जितने भी यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के द्वारा ईमेल भेजा गया था उसमें इस बात का जिक्र था कि शिक्षकों का नाम विद्यालय अध्यापक ही होना चाहिए। विशिष्ट शिक्षक नाम यहाँ पे उनको सूट नहीं करता है क्योंकि विशिष्ट शिक्षक जो है पहले से बहाल हैं। वैसे शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक कहा जाता है जो दिव्यांग, विकलांग, शिथिलांग बच्चों को जो है यहाँ पे पढ़ाते हैं। और ये जो नई शिक्षा नीति 2019 आई है उसमें इसको परिभाषित किया गया है। तो उसके बाद आप लोगों के लिए यह जो आप लोगों ने जो सुझाव दिया उस पर बिहार सरकार ने मुहर लगाई और आप सभी का नाम विशिष्ट शिक्षक से बदल करके अब लोग विद्यालय अध्यापक हो गया है। परंतु उसमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है कि आप सभी के विद्यालय अध्यापक के ब्रैकेट में लिखा हुआ है समायोजित पद। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेगा वो आप सभी के पेमेंट को लेकर के है। तो पिछले नियमावली की अगर बात करिएगा विशिष्ट शिक्षक नियमावली की, तो उसमें आप सभी के लिए यहाँ पे एक चीज़ था कि उसमें आप सभी को CTA का लाभ नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते आगे चल कर के जितने भी नियोजित शिक्षक थे और जो BPSC शिक्षक थे जैसे ही वो आगे बढ़ते वैसे BPSC वाले शिक्षकों की बात कर रहा हूँ तो वो उनका जो पेमेंट होता वो पहले से बहाल नियोजित शिक्षकों की अपेक्षा यहाँ पे अधिक हो जाता। परंतु अब यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को भी CTA का लाभ मिलने वाला है और जैसे ही CTA का लाभ मिलेगा वैसे ही आप सभी का जो पेमेंट होगा वो हमेशा BPSC से बहाल शिक्षकों की अपेक्षा अधिक रहने वाला है। और नियोजित शिक्षक का जो पेमेंट होगा उसमें कम से कम 5,000 से लेकर के लगभग जो है 15,000 के बीच बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। 5,000 रुपया सबसे कम बढ़ोतरी है और अधिकतम जो बढ़ोतरी है वो है 15,000 रुपये तक की। अगर प्राइमरी सेक्शन की बात करिएगा तो प्राइमरी सेक्शन में यहाँ पे 5 से 7,000 रुपया यहाँ पे सभी शिक्षकों का बढ़ने वाला है। वहीं 6 to 8 वाले की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे उनका जो है पेमेंट वो बढ़ेगा, वो लगभग जो है 8 से 12,000 के बीच में। और उसके बाद जो है आप अगर हाई स्कूल और 11-12 के टीचर हैं तो आप सभी का जो पेमेंट होगा वो 9,000 से लेकर के 13,000 के बीच तक, यहाँ 15,000 के बीच आप सभी का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। इसके अलावा इसी में एक और चीज़ सम्मिलित किया गया है कि आप सभी को जो है पिछले नियमावली में किसी भी तरह का पेंशन का लाभ उसमें दे नहीं था, किसी भी चीज़ का उसमें जिक्र नहीं था, ना ही EPF का, ना ही NPS का। तो यहाँ पे अब आप लोगों के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे खुशखबरी है कि आप सभी को BPSC से बहाल शिक्षकों की तरह ही आप लोग को NPS का लाभ मिलने वाला है। और जैसे ही आप लोग को NPS का लाभ मिलेगा तो आप सभी का जो
बुढ़ापे की जो चिंता है वो यहाँ पे कुछ हद तक कम हो जाएगा। और उससे एक और फ़ायदा होगा कि आपका जितना प्रतिशत, जितना राशि आपका कटेगा, उतना ही राशि बिहार सरकार की तरफ से भी दी जाएगी। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपके पेमेंट से 4500 रुपये कट रहा है, तो 4500 रुपये जो है बिहार सरकार भी आप सभी को देने वाली है। और जिससे कि आप लोगों को जो है लगभग 9000 रुपये के आसपास, अगर 4500 अगर आपका कटता है तो 9000 रुपये के आसपास आप सभी का जो है यहाँ पे एनपीएस अकाउंट में जमा होते रहेगा। जब आप रिटायर कर जाइएगा तब आप लोग वहाँ से उस राशि का उपयोग कर सकते हैं। और आप सभी का जो वो उपयोग करने की जो बात है वो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेच्युइटी वगैरह का भी यहाँ पे लाभ आप सभी को मिल सकता है। और आप सभी को जो है यहाँ पे ग्रेच्युइटी के लाभ मिलने से रिटायरमेंट के समय और भी अधिक राशि प्राप्त हो सकती है। अगला जो चीज़ यहाँ पे तीसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो आप सभी के लिए जो है वो है परीक्षा को लेकर के। तो परीक्षा को लेकर के नियोजित शिक्षकों में काफ़ी संशय बना हुआ था। तो अब यहाँ पे आप लोग को जो परीक्षा तो देना है 100%, आप सभी बिना परीक्षा दिए हुए राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। परंतु ये जो परीक्षा होगा वो ऐच्छिक होने वाला है, यानी कि आप अगर चाहें परीक्षा देना तो ही देंगे, तो ही राज्यकर्मी बनेंगे, अन्यथा आप लोग राज्यकर्मी नहीं बन पाए। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो आप लोग नियोजित के नियोजित ही रह जाएंगे। आप लोग का जो है यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों में जो है दिक्कत वाली बात थी कि पिछले नियमावली में बताया जा रहा था कि अगर 3 प्रयास में अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। परंतु अब इस पे यहाँ पे ब्रेक लग गया है और आप सभी के लिए ये एग्ज़ामिनेशन जैसे ही यहाँ पे ऐच्छिक हो गया है, वैसे ही आप सभी का जो ये जो बात हो गई कि 3 बार में पास नहीं करने पर आपको निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। अगर आप 3 बार में नहीं पास करते हैं तो भी आप शिक्षक बने हुए रहेंगे और नियोजित शिक्षक कहलाएंगे। अगला जो यहाँ पर बदलाव हुआ है, जो चौथा बदलाव है और बड़ा बदलाव है, कि आप सभी को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। और ये जो ऐच्छिक स्थानांतरण होगा वो आप सभी के इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वह स्थानांतरण कब लेना है और कहाँ लेना है। पहले जिस नियमावली में आप लोगों को विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अगर बात करिएगा तो वहाँ पे आप सभी के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया गया था, जिसके चलते आप सभी को सिर्फ और सिर्फ विभागीय स्थानांतरण का लाभ था, जिसके चलते नियोजित शिक्षकों में काफ़ी अधिक यहाँ पे दिक्कत की बात थी। क्योंकि जब विभागीय स्थानांतरण की बात होती है तब नियोजित शिक्षकों के लिए यहाँ पे उनको जो जहाँ पे ऐच्छिक जगह पे जाना है वो यहाँ पे नहीं जा पाते। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी को मैं ऐसे ऐसे भी शिक्षक साथी हैं जिनको मैं जान रहा हूँ जो कि काफ़ी डिस्टेंस पर अपने घर से काफ़ी दूरी पर जो है ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ तो एक ज़िला से दूसरे ज़िला में भी जाकर के ड्यूटी कर रहे हैं। तो उन सभी को अपने घर के नज़दीक वाले विद्यालय में आने का मौका मिलेगा और वो सभी जितने भी शिक्षक हैं वो सभी यहाँ पे घर के नज़दीक वाले विद्यालय में आ पाएंगे और अपना ड्यूटी सही ढंग से कर पाएंगे। अगला जो पांचवा यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव आप सभी के लिए देखने को मिल रहा है वो आप लोगों के लिए प्रमोशन का है। ठीक है, तो प्रमोशन का जो अगर लाभ की अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों को पहले विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत केवल और केवल 8 वर्षों के बाद ही अपना जो है यहाँ पे उनका प्रमोशन हो सकता था और वो भी वरीय शिक्षक बन सकते थे, प्रधान अध्यापक वगैरह नहीं बन सकते थे। परंतु अब यहाँ पे उसमें चेंजेस है। अब यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद आप सभी जो है इससे आप सभी को इसका जो है लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आप सभी के लिए इसमें जो है प्रमोशन के जो लाभ मिलने वाला है उसमें आप लोग हेड मास्टर तक बन सकते हैं। और यहाँ पे आप सभी के लिए ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ निकल करके आ रहा है। छठा और अंतिम चीज़ जो आप सभी के लिए बदलाव हुआ है वो नियमावली का जो स्वरूप है और सारा कुछ जो है वो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान हो गया है। अर्थात आप सभी भी बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान ही जिला कैडर के हो गए हैं। अर्थात आप सभी का जो जिस तरह से बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को सुविधा मिलेगी वही सारी सुविधाएं आप सभी को मिलने वाली है। और साथ ही साथ आप सभी जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सभी जो है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की अपेक्षा सीनियर रहने वाले हैं
और उनसे वो आप जो है हमेशा वरीय रहने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी का और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की सुविधा समान है, परंतु आपकी ज्वाइनिंग जो है सेवा निरंतरता के कारण पहले से है, और साथ ही साथ पे प्रोटेक्शन के कारण आपका जो पेमेंट है वो काफ़ी आगे रहेगा बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की अपेक्षा, जिस कारण से आप सभी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं आप सभी जो है वो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों की अपेक्षा सीनियर रहने वाले हैं। तो ये 6 बदलाव आप सभी के लिए देखने को मिला है, और ये 6 बदलाव आप सभी को मैंने बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।